बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तंज़ो मज़ा। चचा छक्कन नौचंदी देखने चले। तहरीर इम्तियाज अली ताज। खुदा न करे जो चचा छक्कन को कहीं का सफर दरपेश हो। वो आफत मचाते हैं और धोमक धैया करते हैं कि खुदा की पनाह। बड़े शुक्र का मुकाम तो ये है कि खुद सफर से कतराते हैं। छन्नो आपा की शादी हुई, चची बेचारी जाना जाना करती रह गईं, पर चचा ने लिख भेजा, नन्नी को गए दिनों में पसली हो गई थी। हकीम जी अभी सफर की याद नहीं देते। बन्नो आपा के यहाँ पहलोटी का लड़का हुआ। चची गरीब ने उस बच्चे के लिए कुछ नहीं तो दर्जन भर जोड़े तैयार किए होंगे। खुद लेकर जाना चाहती थी, पर चचा ने ऐन वक्त पर इरादा फस्क कर दिया। पार्सल के साथ खत में लिख भेजा, छुट्टन की बारी अभी नहीं टली, मजबूर हूँ कि अभी आ नहीं सकता। चची गरीब का कहना तो बआसानी टल जाता है, पर जहाँ कहीं यारों दोस्तों ने किसी मेले या उर्स पर जाने की तैयारियां की, चचा के साथ चलने पर इसरार किया, जरा वहाँ की रौनक और गहमा गहमी बयान कर दी, साथ ही ताना दिया, अमा जा चुके तुम, घर से याद ही नहीं मिलने की, डांट देंगी बेगम साहबा। बस तड़प उठी चचा। वाह वाह, नेक वक्त तो खुद मुझसे कहती रहती कि कभी घर से निकला करो। अगर ना भी कहती हो तो मैं किसी का बंधा गुलाम हूँ कि जी चाहे और ना जाऊं। भाई तुम्हें हमारी ही कसम जो अब जाने का इरादा मुलतवी करो। ये सूरत हालात हो तो अल्लाह ही ने कहा है कि इस किस्म के हर सफर पर चचा और चची में खटपट हो जाएगी। अभी पिछली नौचंदी पर मुन्ने मिर्जा और नौशा मियां ने मेरठ जाने की ठानी। चचा से ठहरी उनकी दांत काटी रोटी, दो चार फिक्रे जो कसे तो चचा चलने पर आमादा हो गए। शाम को रवानगी का इरादा था। सुबह नाश्ते के वक्त बातों बातों में चची अम्मा से इसका जिक्र किया। वो मुन्ने और नौशा जा रहे थे नौचंदी में, कहो तो हम भी वहां हो आए। चची अम्मा भड़क उठी। अल्लाह समझे इस मुन्ने और नौशा से खुदाई ख्वार गई के कभी कोई नेक राह न दिखाई। मैं कहती हूँ ये तुम्हारी उम्र बाल खिचड़ी हो गए, खैर से कई गई बच्चों के बाप बन चुके हो, अभी मेले ठेले का शौक नहीं गया। मुझसे पूछते हो, कहो तो हम भी हो आए, जैसे मेरे ही कहे में तो हो। कुंबे में शादी गमी के 20 मौके गुजर गए। कहती रह गई कि वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है, बस एक दो रोज के लिए मुझे ले चलिए। टला टला दिया। गजब खुदा का, सफेद बाल होते झूठे बहाने लिख लिख कर भेज दिए, किसी को मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा। आज नौचंदी के लिए मुझसे पूछने आए हैं, कहो तो हम भी हुए। शौक से जाओ, मैंने पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं। मेरा क्या है, दुनिया कहेगी बूढ़े मुंह वहां से, लोग देखे तमाशे। बासी कढ़ी का उबाल पड़ी का है। मुझे तो जब ख्याल होता जो मेरे कहे में होते। ऐसे मौकों पर बच्चे गरीब जरूर कोई खता कर बैठते। छुट्टन दुखिया सहन में बैठा मुर्गी के बच्चों को दाना खिला रहा था। चचा की नजर पड़ गई। ये क्या हो रहा है छुट्टन, बस सुबह हुई नहीं और तेरा मुर्गी के बच्चों का खेल शुरू हो गया। तख्ती लिख ली, आमुख्ता दोहराया, नालायक कहीं का। साल भर हो गया मौलवी साहब से पढ़े, अभी तक लिखना नहीं सीखा। जब देखो मुर्गी के बच्चों का खेल। ये होते हैं अशराफों के बच्चों के लक्षण। मुर्गबाज बनना है तुझे, उठ यहाँ से, चल अपनी किताब पढ़। उसके बाद चचा इमामी को हुक्का ताजा करने का हुक्म देकर दीवान खाने में चुपचाप जा बैठे। घंटे भर के बाद चची ने उधर से गुजरते गुजरते दीवार खाने का किवाड़ खोलकर पूछा, वो क्या असबाब जाएगा साथ, बता देते तो बन जाता। चचा ने बैठे बैठे कड़क कर जवाब दिया, मैं नहीं जा रहा। चची अंदर चली गई। बोली, ये बिगड़ किस बात पर बैठे? बस इतनी ही बात तो मेरे मुंह से निकल गई कि कुंबे में से बुलावे आए तो टाल टाल गए और नौचंदी जाने की झटपट तैयारी कर ली। तुम्हें कहो कुछ झूठ कहा था मैंने। चचा ने बिगड़ कर कहा, बस कान न खाओ मेरे, जो कह दिया मैंने, नहीं जा रहा। चची को भी गुस्सा आ गया। नहीं जाते तो ना जाओ, मेरी बला से रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी, और नहीं तो। ये कहकर चची ने जोर से किवाड़ बंद करके अंदर चली आई। जरा सी देर में मुन्ने और नौशा आ पहुंचे। दरवाजे की चिक उठाकर बाहर ही खड़े खड़े बोले, बस बस बैठेंगे नहीं, इस वक्त पूछने आए थे कि तैयार हो, कहीं ऐन वक्त पर बहाने बनाने मत बैठ जाना। 4:30 छूट जाती है गाड़ी, जरा इसका ख्याल रहे। दोपहर तक चचा दीवान खाने में बैठे रहे।
दे हुक्के पर हुक्का और पान पर पान। दोपहर का खाना भी वही मंगवाया। इमामी झूठे बर्तन उठाकर चलने लगा तो उससे कहा, देख, बीवी से जाकर कह दे असबाब बन जाएगा, आप बस नाश्ते का इंतजाम कर दीजिए। पैगाम भेजकर चचा कान किवाड़ से लगाए सुनते रहे कि जवाब क्या मिलता है। चची सुनकर चुप हो रही तो आप किवाड़ खोलकर अंदर आ गए। दो एक मर्तबा जनान खाने से मर्दाने और मर्दाने से जनान खाने में आए गए। कभी रास्ते में थम गए, मुड़ना चाहा न मुड़े, बढ़ते चले आए। फिर यकलख्त मुड़ गए, खड़े होकर दाढ़ी के बालों में से ठूड़ी खुजलाई, फिर सीधा अपने कमरे का रास्ता लिया। जरा सी देर के बाद कुर्ते के अंदर हाथ डालकर सीना खुजलाते हुए बाहर निकल आए। कुछ देर चबूतरे पर खड़े रहे, फिर गड़ाब से अंदर आवाज आई, ओए मामी, यहां आइयो। घर भर के कान खड़े हुए। सफर की तैयारियां शुरू। जरा जाइयो तो भागकर अल्लाह बख्श दर्जी के यहाँ। कहना, मियाँ आज नौचंदी में जा रहे हैं, अंगरखा सिल गया हो तो दे दे, और ना सिला हो तो याद करके कह दीजिए मियाँ कहते हैं सिलाई नहीं मिलेगी। समझ गया? उधर इमामी रुखसत हुआ, इधर मोदे की बारी आई। मोदे, अरे वो मोदे, यहाँ आइयो। जाना जरा माता दीन के यहाँ, परसों उसने वादा किया था कि आज हमारे कपड़े धोकर दे देगा। उससे कहियो मियाँ आज नौचंदी में जा रहे हैं, कपड़े धुल गए हो तो दे दे। समझ गया? जाइए तो झपाक से। और हाँ सुनना, दो जोड़े हैं हमारे, एक में गरारा है और साथ एक अंगरखा है। वो इमामी चला गया दर्जी के यहाँ। अब क्या करूं, ये बंदू कहाँ गया? ओ बंदू, अरे बंदू, जाना तो भाग के इमामी के पीछे अल्लाह बख्श दर्जी के यहाँ, और उसे कहियो कि एक अंगरखा जो नमूने का दे रखा है वो भी दे दे। मियाँ नौचंदी में जा रहे हैं, नया अंगरखा सिला हो या न सिला हो, नमूने का अंगरखा ले लेना। समझ गया? दौड़ कर जा। हाँ तो कहियो माता दीन से कि मियाँ नौचंदी में जा रहे हैं। समझ गया? दो जोड़े, एक अंगरखा, एक रुमाल, एक बनियाइन, एक अजरबंद, सब चीजें गिन कर लीजिए। और देखना रास्ते में कुछ गिरा ना देना। देखो तो कितना जल्दी आता है। मुलाजिम काम पर रवाना हो गए तो अब घर वालों की बारी आई। अरे भाई, कहाँ छुप कर बैठ रहे हो तुम सब लोग? काम नजर आया और सबकी रूह हुई फना। यूं तो नहीं कि मिल मिलाकर खत्म कर दे किस्सा। अरे भाई यहां आओ, तुम मेरा बिस्तर उठा कर लो। लल्लू, बन्नो बेटी, जाओ तुम गुस्ल खाने से हमारी साबुनदानी, मंजन की डिबिया और तौलिया तो ले आओ। छुट्टन, अरे छुट्टन, जाना अपनी अम्मा के कमरे में, वहां से हमारा आईना, कंघा और तेल की शीशी उठा ला। सब चीजें लाकर यहां फर्श पर रख दो। और ये तुम कहां चले दद्दू? अरे भाई कहा जो है कि ठहरे रहो थोड़ी देर यहीं। जानते हो शाम की गाड़ी से नौचंदी देखने जा रहा हूं। काम की ये कसरत है और सिरक चले। जाओ मेरा बकस उठा कर लाओ, फिर अपनी चची अम्मा से कहना कि पिछली धुलाई आई थी तो हमारे दो रुमाल आपके कपड़ों में लगकर चले गए थे, वो निकाल दें। बन्नू बेटी, ले आई सब चीजें? शाबाश शाबाश, यहां रख दो। पर ये क्या उठा लाई तुम? ये मेरी मंजनदानी है। सामने रखी हुई चीज इन्हें दिखाई नहीं देती। अरे छुट्टन, कौन सा आईना उठा ला रहा है? भाई बड़ा परेशान किया इन लोगों ने। अरे अहमक, हमारा आईना। घंटे भर की तू तू मैं के बाद कहीं सब चीजें कमरे में जमा हुई और चचा ने उन्हें बक्स में रखना शुरू किया। तमाम नौकर और बच्चे अर्दल में मौजूद हैं। चीजें ज्यादा, बकस में जगह कम। चचा एड़ी चोटी का जोर लगाकर उन्हें ठूस रहे हैं, पर किसी तरह नहीं समाती। जोर लगा लगाकर मुंह लाल हो रहा है, पेशानी से पानी की बूंदें टपक रही हैं। ऐसे मौके में किसी को हंसी आ जाना बड़ा खतरनाक होता है। चचा चौंक कर मुड़ते हैं। कौन था ये नालायक? बदतमीज कहीं के। हंसी की क्या बात थी? कोई तमाशा हो रहा है यहाँ? रेल का वक्त सर पे आ गया, इन्हें हंसी की सुई रही है। निकलो यहां से, बाहर जाकर हंसो। इधर कमरे में से काफिला निकलता है, उधर आवाज आती है, अरे कमबख्तो, कहां जाकर मर रहे हो सबके सब? ओए मामी, अरे ओ बंधु, सांप सूंघ गया क्या? यहां आकर बकस का ढकना बंद कराओ। बैठो इसके ऊपर चढ़ के।
बकस बंद हो चुका तो अब बिस्तर की बारी आई। अबे यूं नहीं, यूं इस तरह मोड़। अंधे इधर देख मैं क्या कर रहा हूं। अब लपेट अच्छी तरह दबाकर। जान भी है हाथों में, खा खा कर सांड बन गया है, ऊपर से बिस्तर नहीं लपट सकता। अबे इस तरह यूं बस अब बैठा रहना ऊपर, हटियो मत, मैं निकालता हूं रस्सी नीचे से। गधे, सारी की कराई पर पानी फेर दिया। यहां बिस्तर ही से कुश्ती हो रही है, उधर मुन्ने मिर्जा और नौशा मियां तैयार होकर आन भी पहुंचे। आवाजें आना शुरू हो गईं। अमा चलो, अब क्या हो रहा है अंदर, आधा घंटा रह गया है रेल के छूटने में। अरे भाई कौन सा महीनों का सफर है कि रुखसत होने में घंटा सर्फ हो गया। अब निकल भी चलो घर में से, सामान तो भिजवा दो कि तांगे में रख दिया जाए। इधर अंदर चचा बिस्तर बांध रहे हैं, हाथ पांव फूले हुए हैं, पुकार पुकार कर एहकाम सुना रहे हैं। अम्मा लल्लू देखना वो नाश्ता बन गया है, अपनी अम्मा से कहना एक लोटा और एल्युमिनियम का गिलास भी निकाल दें। अरे भाई दद्दू, किसी से कहकर असबाब बाहर पहुंचाना शुरू कर दे। है वक्त तो बहुत थोड़ा ही रह गया है। अरे भाई कह दिया कि बस अभी आया। जरा मेरी अचकन और टोपी खूटी पर से उतार देना। अपनी चची से कहना कुछ रुपए भी सफर खर्च के लिए निकाल दें। अम्मा आ रहा हूं, मुन्ने आ रहा हूं, तुम तो हवा के घोड़े पर सवार हो गए। असबाब बांध रहा था, बस आया। इतने में चची कमरे में आ गई, बोली और ये नई वसली की जूती साथ न लेते गए। चचा पागलों की तरह मुड़कर देखते हैं तो जूती तो बनने से रह गई है। अब क्या करूं, रेल का तो वक्त हो गया है। अम्मा ठूस दो वो भी बिस्तर में कहीं। ना यूं तो गिर पड़ेगी, तुम खोल लो बिस्तर। अरे भाई जल्दी करो, रेल का तो वक्त हो गया है। अम्मा आ रहा हूं नौशे, छुट्टन मियां बाहर जाकर कह दो असबाब बांध रहे हैं, अभी आए। अम्मा खोल भी चुको बिस्तर, लाहौल वाला। अरे भाई काट दो रस्सियों को, जरा सा तो वक्त रह गया है। बिस्तर खुला, चची पूछ बैठी, कोई मोजों की जोड़ी रख ली थी संदूक में। चचा बिस्तर छोड़कर चची का मुंह तकने लगे। मोजे रख ही लिए होंगे, अल्लाह जाने रह गए, कुछ याद नहीं आता। अरे भाई खोलना जल्दी से बंदूक, तुम बिस्तर बांधो लल्लू, ये रही चाबी संदूक की, खोलता हूं, रेल का तो वक्त हो गया है। अरे मैं दद्दू जाके कहना कि बस आया कि आया। बेटी देखना तो जरा संदूक में मोजे हैं। अरे भाई बिस्तर नहीं बना अब तक, अब कहीं बांध भी चुको, इस कोने में देखो मोजे होंगे, इधर ही होंगे, ये रखे हैं, अहमक समझ रखा है। अरे भाई बस बंद करो संदूक, ये नफासतें रहने दो, चीजें जैसी हैं पड़ी रहें, खुदा के लिए ताला लगाओ। कहां गया ताला? अरे भाई कौन ले गया ताला, किसने उठा लिया ताला? लीजिए ताले की ढूंढैया पड़ गई। जिसे देखिए आंखें फाड़ फाड़ कर फर्श पर ताला तलाश कर रहा है। इतने में मालूम हुआ कि चचा जान के हाथ ही में था। चचा जान शेरवानी की आस्तीनों में हाथ डालकर जनान खाने से निकले तो इंतजार कर करके मुन्ने मिर्जा और नौशा मियां स्टेशन जा चुके थे। अरे इमामी, लपक कर कोई इक्का तो पकड़, जरा आगे बढ़कर देख पैसे ठीक कर लीजिए। तो मदद गिनो लल्लू, और हमारे साथ कौन जाएगा? दद्दू तुम चलना, और तो इमामी। ए लो वो आ गया इक्का, असबाब ला दो। तुम सवार हो जाओ दद्दू, तुम भी बैठ जाओ इमामी, पैसे ठहरा लिए हैं ना इक्के वाले से। मेरा भाई अब हवा की तरह चल, नौचंदी पर जा रहे हैं हम, रेल का वक्त हो गया है। उड़कर चल, रह न जाए कहीं गाड़ी से। आदत गिन लिए थे दद्दू, और वो पानों की डिबिया, है ख्याल ही न रहा। चलो नौशे के पास होंगे पान। अरे भाई जरा चाल दिखा जानवर की, ऐसे निकम्मे लोग हैं खुदा की पनाह, बस जरा सा काम हो बौखला जाते हैं। यूं नहीं कि आराम आराम से मजे मजे से फारे हो जाएं। घंटों पहले से तैयारी शुरू करो, वक्त पर वही झीकना, आजिज आ गया हूं मैं तो। खुदा खुदा करके कहीं स्टेशन पर पहुंचना हुआ, वहां कुलियों से बात ठहर न पाई। अच्छी खासी रद्दोखदा के बाद बक्से और बिस्तर इमामी के सर पर रखकर पुल का रुख किया। वहां बाबू से मालूम हुआ कि टिकट के बगैर रेल के सफर की कोशिश जुर्म है। चचा लाहौल पढ़ते हुए टिकट घर की तरफ दौड़े, बाबू से मेरठ का टिकट मांगा तो मालूम हुआ कल सुबह से पहले कोई गाड़ी मेरठ रवाना न होगी। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।